सर्व समाज समिति द्वारा समायोजित कार्यकर्ता सम्मेलन कैडर कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मंचासीन हमारे पीएसएस के चेयरमैन आदरणीय प्रद्युम्न दादा, प्रयुक्त के दिल्ली सेक्टर के हमारे चीफ सेक्रेटरी आचार्य पुनिशानंद धूप जी, हमारे सभी मंचासीन माननीय पीएसएस के पदाधिकारीगण और मंचासीन हमारे फेडरेशन सेक्रेटरी, ऑफिस सेक्रेटरी और सामने में अलग अलग स्तर के कार्यकर्तागण, पीएसएस के समाज के, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मैं बहुत उत्साहित हूं इस समायोजना को देख करके। इसमें मैं बहुत ज्यादा अनुग्रहित हूं। इस अवसर में अपने को शरीक करके बाबा का स्वप्न, बाबा की परिकल्पना, बाबा का संकल्प है कि इस पृथ्वी ग्रह में अध्यात्म का समाजीकरण हो। कोई ऐसा मनुष्य न रहे जो इस पृथ्वी ग्रह का सिद्ध पुरुष न कहलाए, जो पूर्ण सत्ता न हो जाए। इतना महान उद्देश्य लेकर बाबा इस पृथ्वी ग्रह पर आए, ताकि जितनी भी भेदभाव है सब कुछ का विलोपन हो जाए। जब मैं सभ्यता के प्रारंभ से वर्तमान तक, उषा काल से लेकर के और वर्तमान समय, आधुनिक समय का एक बौद्धिक अवलोकन करता हूं, तो देखता हूं कि प्रवृत्ति ही एक ऐसी सर्व कल्याणकारी नीति, सिद्धांत, विकल्प, समाधान रह गया था जो सारे ईश्वर कोटि और ब्रह्म कोटि के महापुरुषों ने इसे नहीं दे पाए। यही विषय बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी को, प्रौढ़ प्रणेता को सबसे भिन्न बनाता, विशेष बनाता। और बाबा कहते हैं कि जब तक प्रौढ़ जो एक संपूर्ण दर्शन का एक अभिन्न अंग है, इसका समाजीकरण नहीं होता, सोशलाइजेशन नहीं होता, तब तक अध्यात्म का समाजीकरण नहीं हो सकता। तो उद्देश्य महत्व है, महान है, और बाबा उसके लिए विशेष कैडर का चयन कर रहे हैं। निरंतर जब से प्रोट 59 से शुरू हुआ है, अस्तित्व में आया है, तब से निरंतर कैडर निर्माण की प्रक्रिया संघर्षरत है और आगे भी चलती रहेगी। हमारे भीतर जब तक जुनून, पागलपन नहीं आता, पैदा नहीं लेता, हम सबके भीतर, हर व्यक्ति के भीतर संकल्प नहीं आता अकेले मैं ही प्रयत्न की स्थापना करूंगा, और जहां हर व्यक्ति में वो भाव प्रबल, प्रखरता से प्रबल हो जाए, तो सुनिश्चित रूप से बहुत कम समय में हम पृथ्वी ग्रह के हर व्यक्ति तक प्रौढ़ के इस महान विकल्प को समझा सकते हैं। इतना ही बाबा चाहते हैं। एक बार आनंद नगर में बहुत पहले शुरू के समय में
इवनिंग वॉक, और घूमते घूमते एक बहुत बड़ा चट्टान के पास जाकर बाबा खड़े हो गए। गोल राउंड करके बहुत सारे लोग वहां पर खड़े रहे। उसी बीच बाबा ने कहा थोड़ा एक गिलास पानी पिलाओ, तो शीशे के गिलास में बाबा को पानी दिया गया। बाबा ने पी करके, जब बाबा पी लिए, इसी बीच एक भक्त ने कह दिया बाबा बेलिस भरे शब्दों में भाव से कि प्रोत बाबा इस धरती पर इसकी स्थापना होगी भी कि नहीं होगी। शब्द को समझ, ये सब आकाश का स्वप्न, आकाश को स्वप्न तो नहीं है, दिवा स्वप्न तो नहीं है, होगी कि नहीं होगी। तो बाबा को चोट लगा और बाबा गुस्से में वो जो शीशा का गिलास था नया जिस पे पानी पिए, उसी चट्टान रॉक के ऊपर बाबा ने कस करके मारा। और जैसे कस करके मारा तो जिस पोर्शन को हिट किया वो रॉक, पत्थर का वो पोर्शन चूर चूर होकर एक छेद हो गया। बाबा ने कहा यह मेरा संकल्प है जी, ये महाशक्तित्व का संकल्प है, तारक ब्रह्मा कौन का संकल्प है, आनंद मूर्ति का संकल्प है। जिस तरह से जिस चट्टान के ऊपर मैं मेरा संकल्पित शीशा ज्यो का तो रह गया और पत्थर जड़ता विनष्ट हो गई, चूर चूर हो गया, वैसे इस धरती पर से जड़ता और भाव जड़ता, स्वार्थ के दीप्त जो शोषण के मूल में है, ऐसे मानसिकता मनोभाव के लोग का सर्वनाश इस धरती पर से हो जाएगा, क्योंकि प्रभु आ गया। तो हम सबको आलस निद्रा तंद्रा का त्याग करके, खड दोष खड ऋतु का त्याग करके और स्वयं को तैयार करना होगा। हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर हट करके स्वयं को तैयार करना होगा। और अगर हम नहीं करेंगे तो भगवान के पास असंख्य अनंत विकल्प है। हमें सुअवसर देना चाहते हैं, हर व्यक्ति को सुअवसर देना चाहते हैं। और इसी के लिए इस समारोह में, इस कॉन्फ्रेंस में यही बात सबसे समझाई जाती है। अगर समझ में आ गई तो हमारे भीतर पागलपन आ जाएगा, लगेगा कि हम अपने जीवन का, समय का अधिकतम सदुपयोग बाबा के प्रचार में लगा दें। नकारात्मक भाव एक पलकने में लाना है, अब तक हुआ नहीं, कब होगा, होगा कि भी नहीं होगा, ऐसी भावना से हम न प्रभु को समझ पाएंगे, न बाबा के संकल्प को समझ पाएंगे, और न हम अपनी शक्ति का अधिकतम सदुपयोग कर पाएंगे। इसलिए जहां कहीं इस प्रकार का नकारात्मकता फैलाई जा रही हो, उससे दूर और सचेत रहना है और सजग होकर के अधिक से अधिक प्रभु का अध्ययन करना है, और अध्ययन करके अधिक से अधिक लोग को समझा करके जोड़ना है, और तभी हमारा प्रभु जन जन तक पहुंचेगा। समाज आंदोलन सहजतम, सरलतम और रहस्यमय आंदोलन है, और इसी आंदोलन के माध्यम से जन सामान्य मास जुड़ेगी, क्योंकि मास की भाव के कल्याण भाव को इसमें संलिप्त किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। मास के कल्याण के लिए ही बाबा इस प्रौत आंदोलन को लाए हैं। तो प्रौत आंदोलन हम चाहते हैं, हमारी शुभकामना है कि प्रौत आंदोलन, समाज आंदोलन और प्रौत आंदोलन दोनों साथ साथ त्वरित गति से आगे बढ़े। और हम प्रौत के सेक्रेटरी जनरल होने के नाते सुनिश्चित हम करते हैं कि हमारे प्रौत आंदोलन भी खूब चलेगा, आगे बढ़ेगा, एक त्वरण एक्सपेडाइट करेगा। और हमारे चीफ सेक्रेटरी दादा और हमारे आदरणीय प्रदुमन दादा, चेयरमैन दादा के नेतृत्व में
स्नेह पूर्ण रूप से दोनों के अनुभवों के मार्गदर्शन में ये बहुत त्वरित गति को उपलब्ध करेगी। बहुत कम समय में प्राउड समाज आंदोलन के माध्यम से बहुत आगे बढ़ेगा। आप सबको बहुत बहुत कार्यकर्तागण के उत्साह को देखकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।